क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, कसरें दी हुई हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, इनका जुज़ाफ अकल मालूम करना है। आइए मालूम करते हैं। तो ये मैंने दोनों एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे ऐसे करके लिख दिया है। हमने 39 के फैक्टर भी बना लेने हैं और बाकियों के भी बना लेने हैं। पहले 39 के जब हम फैक्टर बनाएंगे ना ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए ये 13 था। फिर 13 प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इस तरह 91 के जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 17 3 था, तो ये 7 13 था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको मैंने पहले लिख दिया है, ज़रा को आपको समझाना चाह रहा था। अब पहले एक्स पे आ जाएं। एक्स में देखें कि दोनों एक्स में, एक्स तो दोनों में ही है, लेकिन छोटी पावर कौन सी है, ये वाली। इसको पहले आप लिख लें एक्स 5। अब इधर एक्स 7 है, इसमें 5 इसके अलग कर लें और 7 में से 5 अलग कर लें और इसके 2 अलग कर लें। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस हो जाती है। ये है एक्स 7 ही है, लेकिन हमने इसमें एक एक्स जो है ना वो जो छोटी पावर है उसकी इक्वल कर दिया, जो एक्स्ट्रा थे वो ज़्यादा कर लिए। अब 6 पे आ जाएं, वाई पे आ जाएं। वाई में छोटी पावर वाई की कौन सी है, वाई क्यूब है, उसको पहले लिख लें आप वाई क्यूब। अब नीचे वाले में वाई 6 है, इसमें से वाई क्यूब अलग कर लें इसके इक्वल, और जो एक्स्ट्रा 3 बच गए हैं उनको अलग कर लें। जब ये वाई से मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर प्लस होती हैं, पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर हमेशा प्लस होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाए जी में छोटी पावर कौन सी है, 1 है ना, पहले उसको लिख लें। अब जो बड़ी जिसमें ज़्यादा पावर होती है उसमें उतनी पावर अलग कर लेनी होती है जो छोटी वाली होती है पावर, यानी एक जी उसमें से अलग कर लिया, बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 6 अलग कर लिए। ये रफ है इधर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों में होते हैं, कि जैसे देखो ये 13 है, दोनों में है, x5 दोनों में है, फिर वाई क्यूब दोनों में है, इस तरह z दोनों में है। ये कॉमन फैक्टर अलग लिख लें। जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, x5 फिर वाई क्यूब और z। इसके बाद आते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 3 7 और x², y में वाई क्यूब और z 6। इसमें कॉमन फैक्टर अलग कर लें, नॉन कॉमन फैक्टर अलग कर लें, ठीक है ना। जो कॉमन के अलावा जो बाकी बच जाते हैं ना वो सारे नॉन कॉमन होते हैं। इसके बाद आगे बारी एलसीएम की। इसमें याद रखें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखे जाते थे, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन एलसीएम में कॉमन फैक्टर के अलावा नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखे जाते हैं। अब एलसीएम मालूम करने के लिए कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इन नंबर्स को आप लिख लें, 13 फिर 3 फिर ये 7, फिर एक्स वालों को लिख लें चाहे, या पहले इसको लिख लें फिर इनको लिख लें, जैसे मर्जी आपकी। x5 वाई क्यूब 3 z, ये नंबर तो हमने पहले ही लिख लिए थे इधर, x² वाई क्यूब और z 6। तो इनको हमने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है, 13 3 और 7 को, तो ये आ गया 273। तो अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर प्लस हो जाती हैं, x की 5 और 2 7, x की पावर 7। अब y में y को मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, 3 इधर है 3 इधर है तो y 6। इस तरह z को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, 1 पावर इधर है 6 इधर है तो z की पावर 7। तो ये बेटा इनका एलसीएम आ गया। इनका एक और भी आसान मेथड मैं बता देता हूँ, जो कि मैंने एचसीएफ में भी आपको बताया था। इनके फैक्टर तो आपने बनाने ही है, ठीक है ना, लेकिन एचसीएफ में हम लेते थे दोनों, जैसे एक्स थे दोनों में जो छोटी पावर होती थी वो एचसीएफ में आती थी, लेकिन एलसीएम में जो बड़ी पावर होती है ना वो एलसीएम में आती है। जैसे एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, तो x7 बड़ी पावर है तो x7 देखो इधर आ चुका है। इस तरह y दोनों में y3 है ये y6 है, तो जो बड़ी पावर होती है ये HCF में आती है, ये y6।
इस तरह Z1 है, ये Z7 है, तो बड़ी पावर Z7 है, तो ये Z7 भी इसके आंसर में आ चुका है। LCM में बड़ी पावर और HCF में छोटी पावर वाली वैल्यू आती है। तो लेकिन ये इसके स्टेप्स हैं, आपने स्टेप्स के साथ करना है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करने का मेथड बताया है। तो सेकंड पार्ट के 3 एक्सप्रेशन हैं, इन तीनों का LCM मालूम करना है। तो सबसे पहले मैंने इनको ऊपर नीचे करके लिख दिया ताकि इनके सामने इनके फैक्टर लिखते जाएं, और फिर इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हम लैदा करेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो लैदा करेंगे। फिर LCM मालूम करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो ये 102 के फैक्टर ये बन गए। x एक दफ़ा था, y 2 दफ़ा है, उसको 2 दफ़ा लिख लिया, z लिख लिया। इस तरह x है, x 2 दफ़ा है, y और z। ये डॉट का मतलब अलजबरे में मल्टीप्लाई होता है, ये आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह बाकियों के फैक्टर बना के भी यहाँ लिखते हैं। तो ये इनके फैक्टर भी आ गए हैं। ये फैक्टर मालूम करने आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। तो अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इसमें नंबर्स के अंदर 17 है, x सब में आ रहा है, y सब में आ रहा है और एक दफ़ा z भी सब में आ रहा है। तो जब इसके कॉमन फैक्टर हैं वो यहाँ लिखते हैं कॉमन फैक्टर के सामने 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई z। नॉन कॉमन कौन सी है? नॉन कॉमन ये 2 2 3 5 11 और x y z, x y z। अब एलसीएम के लिए हम नॉन कॉमन और कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 17 आ गया, ये 2 3 5 11, फिर नेक्स्ट ये भी आ गए 11 रह गया यहाँ पे। फिर इसके बाद एक्स वाई जी, फिर नीचे वाले एक्स वाई जी। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। एक इसमें एक्स ये है, एक एक्स ये है, दोनों की पावर 1 1 ही है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 2 हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वेयर। वाई भी 2 दफ़ा है तो वाई स्क्वेयर, जी भी 2 दफ़ा है, 1 1 पावर के साथ हो तो जी स्क्वेयर। तो ये इनका बेटा एलसीएम आ गया। तो अगर आप एलसीएम में गौर करें, एक्स की जो बड़ी से बड़ी पावर थी एक्स स्क्वेयर थी, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर है। इस तरह वाई की पावर भी बड़ी से बड़ी सारी वैल्यू में वाई स्क्वेयर थी तो वाई स्क्वेयर आ गया। इस तरह जी में जी स्क्वेयर थी तो ये जी स्क्वेयर आ गया। तो ये वैसे ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसका ज़बानी भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको इनका एलसीएम तो हमने फाइंड करना है, लेकिन इसमें मेथड कौन सा यूज़ करना है? फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ करना है। इसके फैक्टर अलग से बनाने हैं, इसके फैक्टर अलग से, और फिर उसका एलसीएम। बाकी मेथड वही होता है, इसमें कॉमन फैक्टर ज़्यादा कर लेने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम बन जाता है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने लिख ली हैं। तो फैक्टराइजेशन के हमने डिफरेंट मेथड इससे पहले सीखे हुए हैं। तो इसका जो मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वो है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं। अब 100, ये 100 बनता है 100 के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 100 आए, लेकिन प्लस करने से 25 आए, प्लस करने से 25 आए। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 20 प्लस 25 का 100 होता है ना, तो 20 और 5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 होता है, और 20 में 5 प्लस करें तो 25 होता है। यानी प्लस करने से 25 आए। ये बात याद रखनी है कि जो साइन यहाँ पे होता है ना, वो करने से ये आए। तो अब अगर यहाँ पे माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर आपने करना लिखना है 20 और 5 दोनों को 20 और 5 को प्लस करने से आया था ना, ये 20x प्लस 5x। तो अब हमने अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि किसके साथ कौन सा साइन आना है। हमें सिंपल अब इसकी ब्रैकेट को रिमूव करना है, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस हो गया, प्लस 100। अब इनके पेयर बना लिए, इस पेयर में से कॉमन लेंगे और इस पेयर में से भी कॉमन लेंगे। इनमें से x कॉमन आ रहा है, x बच गया, x स्क्वायर था, एक x बाहर गया, एक x बच गया, माइनस इसमें से x कॉमन में गया, बाकी 20 बच गया। ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, -5
5x में से 5 बाहर गया, बाकी x बच गया। अगर बाहर माइनस कॉमन में हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आए हैं उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, x माइनस 20, और जो कॉमन थे x और -5 ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये इनके फैक्टर बन चुके हैं। अब इसके फैक्टर मालूम करते हैं। अब 20 को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, ठीक है ना। अब 20 के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 20 आए लेकिन माइनस करने से 1 आए, माइनस करने से 1 आए। 1 क्यों आए? क्योंकि इसके साथ 1 है ना, इसलिए 1 आए। तो ये आ जाएगा, ये आएगा 5 माइनस 4, यानी कि 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आता है, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये बाहर वाला -20 एज इट इज़। अब यहाँ पे आ जाएगा, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस 4x, ये जो भी वेरिएबल होता है ना इनके साथ आ जाना होता है। तो 5 माइनस 4 1, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। अब हम नेक्स्ट टाइम में ये ब्रैकेट को सिर्फ रिमूव करना है, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़। अब कॉमन लिया इसमें से, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बाकी x बचा -5, और इनमें से आप कॉमन लेंगे तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, +4। तो यहाँ से 4x में से 4 कॉमन में गया, बाकी x रह गया, -4 5 दा 20। अब देखें कि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर सेम आई हुई हैं उनको एक ब्रैकेट में, और ये जो कॉमन लिए थे x + 4 ये दूसरी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखें इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने इसके एलसीएम की स्टेज का जो स्टेप है उसकी तरफ जाना है। वैसे तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर और फिर नॉन कॉमन फैक्टर, फिर नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उस पर एलसीएम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली जो कॉमन है जो दोनों तरफ है उनको एक दफ़ा लिख लें, ये दोनों में था ये आ गया, बाकी जो नॉन कॉमन है वो भी लिख दें, यानी कि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम बन जाता है। तो ये इनका एलसीएम आ चुका है। बुक के पीछे ये ब्रैकेट आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन यही तीनों वैल्यूज़ होंगी, यानी कि तीनों यही ब्रैकेट्स होंगी, लेकिन इनकी तरतीब मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो बेटा अब इसमें इस वाले पार्ट में 3 एक्सप्रेशन है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तीनों के अलग-अलग हम फैक्टर बनाएंगे। ये जो फैक्टर है इसके आप देखें कि इसका मिड टर्म ब्रेक भी हो रहा है, और इसका जो फार्मूला होता है ना a² + b² + 2ab उससे भी बन रहा है। तो लेकिन जो मिड टर्म ब्रेक होता है ना वो ज़रा उसका स्टेप मेरे ख्याल में कम हो जाता है। बाहर वाले दोनों ऐसे के ऐसे लिख दें, 4 1 दा 4, ये 4 1 दा 4। अब हमने 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस करने से भी 4 आए, प्लस करने से 4 आए। ये आ जाएगा 2 + 2, 2 + 2, ये जो भी वेरिएबल होता है ये साथ आ जाता है। अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें से कॉमन आ जाएगा x² में से 1x बाहर गया, 1x रह गया, 2x में से 1x बाहर चला गया था, बाकी 2 रह गया। इन दोनों में से ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2x में से 2 बाहर गया था, बाकी x रह गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब दोनों ब्रैकेटों के अंदर जो कॉमन आया दोनों में वो एक दफ़ा, जो यानी कि दोनों में सेम है वो एक दफ़ा, जो कॉमन लिया था वो दूसरी ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमारा फार्मूला है वो बन रहा है a² - b² वाला। a² - b² किसके इक्वल होता है? ये होता है a + b और a - b। ये भी इसके फैक्टर बन चुके हैं। इसके भी आप मिड टर्म ब्रेक बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 दा 12, मल्टीप्लाई करने से जो 12 आ रहा है ना, अब इसके ऐसे 12 के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए लेकिन माइनस करने से 1 आए। तो ये आ जाएगा 4 - 3, 4 से 3 माइनस करें 1 ही होता है ना, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12। तो बाहर वाले दोनों जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़। मैंने क्या बताया था 4 - 3, अगर प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 4x - 3x, ये 4x है ये। तो अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये 2, इनके जो कोएफिशिएंट है ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और x भी दोनों में आ रहा है तो इसलिए x भी आ जाएगा। 2 बाहर गया, x² में से 1x बाहर गया, बाकी 1x बच गया, प्लस अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4,
एक्स एक ही था जो कि कॉमन में चला गया है। असल में होता यह है कि जब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो यही वाली वैल्यू बनती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बनती है। अब इन दोनों में देखो कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, -3, 3x में से 3 बाहर गया, बाकी x रह गया। अगर बाहर माइनस कॉमन में हो ना तो अंदर का साइन भी चेंज होता है, तो 3 2 6। अब जो दोनों ब्रैकेटों के अंदर एक जैसी वैल्यू है उनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और जो दोनों कॉमन ली हुई थी वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें एलसीएम की बारी आ गई है क्योंकि फैक्टराइजेशन इनकी हो चुकी है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है सब में, x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है। जो सारों में कॉमन होता है वो एक दफ़ा, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो भी आ गए। इसके अलावा जो नॉन कॉमन है, अब ये x+2 तो किसी के साथ कॉमन नहीं था, वो तो हमने इसको इसके साथ कॉमन कर दिया, तो जो बच गया ये भी x-2 भी, ये जो नॉन कॉमन है, और ये 2x-3 भी। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप मज़ीद आप करना चाहें कि जैसे बुक के मुताबिक है ये भी x+2 है, ये भी x+2 है, इसको आप एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दें और जो बाकी बच गए हैं x-2 और ये 2x-3, तो इस तरह करके ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये 2 तो बाहर एज इट इज़ आ गया, x4 है, ये भी x4 है, y4 है, दरमियान में माइनस है। तो जब दरमियान में माइनस हो तो हम इनके स्क्वायर बना दें। अगर तो x4 को x² का स्क्वायर करें तो ये x4 ही बनता है, इसको y² का स्क्वायर करें तो ये y4 ही होता है। तो यहाँ फार्मूला बन जाता है कि अगर दो वैल्यू का स्क्वायर हो ना और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम उन दोनों वैल्यू को जो हाथ के नीचे मैंने छुपाई हुई हैं, अगर उनका स्क्वायर हो तो उन दोनों वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं अगर ऊपर स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर ही है ना। तो ये 2 तो बाहर एज इट इज आता जाएगा, तो ये एक दफ़ा इनको लिख देंगे x के, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये एक दफ़ा दोनों वैल्यू प्लस के साथ और एक दफ़ा दोनों वैल्यू माइनस के साथ। लेकिन यहाँ पे देखें इसमें भी हमने यही कहा था कि अगर स्क्वायर भी हो दरमियान में माइनस भी हो तो स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को इस स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यहाँ पे फिर वो फार्मूला दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर दरमियान में प्लस हो ना फिर ये फार्मूला नहीं होता, दरमियान में अगर माइनस हो दोनों का स्क्वायर भी हो दोनों टर्म्स का तो फिर फार्मूला अप्लाई होता है। अब ये देखें ये x² माइनस y², तो पहली वाली वैल्यू एज इट इज़, तो एक दफ़ा ये a² माइनस y² होता है, एक दफ़ा a प्लस b, एक दफ़ा a माइनस b। तो ये इनकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो अब इस वाले के फैक्टर बनाते हैं। इसमें यह है कि इनके पेयर बना लें, अगर 4 वैल्यू हो ना तो हम पेयर बना के देख लेंगे या आगे पीछे वैल्यू को इंटरचेंज करके देख लेंगे कि कैसे कुछ कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में देखें कि x और x दोनों में है तो x² इन दोनों में कम से कम x² है कॉमन। x3 में से 2x बाहर चला गया, बाकी 1x रह गया, इसमें से x² बाहर गया, बाकी रह गया 2y माइनस इन दोनों में देखो y² दोनों में कम से कम है, y², इधर y³ था तो y² है और कुछ कॉमन नहीं है, बाकी रह गया x। अगर माइनस कॉमन में हो तो इनका साइन भी चेंज हो जाता है, ये 2 का 2 और y³ में से 2y बाहर गए हैं, बाकी 1y रह गया। तो अगर हम देखें कि ये हमारा दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है उनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और जो दोनों में कॉमन लिए हुए थे उनको हम दूसरी दफ़ा लिख देंगे x² माइनस y²। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप गौर करें, वैसे मैंने तो एक स्टेप आगे कर दिया था, लेकिन अगर हम इसको यहीं पे रोक लेते यहीं पे तो फिर भी हमारा आंसर आ जाना था। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको दोबारा अगर मज़ीद खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ये वाला, तो अगर नहीं खोलेंगे तो फिर भी ठीक है, इसको ना ही खोलें, मेरी राय यही है। अब नीचे लिखते हैं एलसीएम। अब इसमें जो नॉन कॉमन है वो कौन से हैं, 2 इधर भी है और इधर 3 है, 2 × 3। और अब इसमें देखें कि इनके जो इसमें जो कॉमन है, हम यहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ पे ये x, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये
इधर भी है, ये इधर भी है, इनको एक दफ़ा लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नॉन कॉमन में क्या आ गया, नॉन कॉमन में आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आ गया। अब एक ये भी है एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स, ये तीसरी ब्रैकेट है। इनको ज़रा मैं अब सीधा करके तरतीब से लिखता हूँ। इसी को 3 टू 6, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स प्लस 2x। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें ना, ये मज़ीद इकट्ठे हो सकते हैं। जैसा कि ये हमने देखा था कि यहाँ पे जब हमने इनको खोला था तो एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो इनको अगर हम दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करें या फार्मूला अप्लाई करें तो ये बन जाता है x4 माइनस y4। तो इस तरह हम यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को अगर क्लोज करें तो ये x4 माइनस y4 बन जाएगा। तो इन दोनों को क्लोज किया तो ये बन गया। तो ये x प्लस 2y था, यहाँ पे गलती से 2x ही लिखा गया था, ये 2y, ये भी 2y है, ये एज इट इज़ आता जा रहा है, ये 2y है, ये एज इट इज़ है। तो बाकी ये बेटा आंसर आ चुका है। ये इसका क्या आ गया, इनका एलसीएम। क्या दोबारा यहाँ से लिख लें आप, ये इनका एलसीएम आ चुका है। तो ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। तो हम पहले अगर 4 के फैक्टर बनाते हैं तो वो 2/2 हो जाएंगे, चाहे एंड पे बना लें चाहे यहाँ शुरू में बना लें, 2/2। इसके हम फैक्टर अगर बनाएं तो x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर। 1 की तो पावर जो मर्जी का तो 1 ही रहता है। हमने सिर्फ इसको एक फार्मूले की शक्ल देने के लिए हमने ये किया है। अगर दो वैल्यू का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम दोनों वैल्यू को जो हाथ के नीचे छुपी हुई हैं उनकी पावर जो मर्जी है उन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये 2/2, ये 2/2 चाहे एंड पे जाके खोल लें, मैंने पहले खोल दिए। तो इनको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक दफ़ा प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये जो वैल्यू है एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा ये दोनों वैल्यू माइनस के साथ। तो अब यहाँ पे देखें कि ये x का स्क्वायर है, 1 का भी अगर स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये इसके ऊपर यही वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई हो सकता है। ये प्लस वाले के ऊपर फार्मूला नहीं होता, ये एज इट इज़ आ गया। एक दफ़ा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो ना, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जब हमें ये फार्मूला याद हो जाएगा तो ये स्टेप चाहे ना भी करें तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक दफ़ा ये स्क्वायरों के नीचे वाली वैल्यू ये x है, इधर 1 है, एक दफ़ा दोनों को प्लस के साथ एक दफ़ा दोनों को माइनस के साथ लिख दिया। तो ये इनके फैक्टर बन चुके हैं। अब इधर आ जाएं, 6 के फैक्टर हम एंड पे जाके बनाते हैं, क्योंकि जैसे देखो ना इसका हम बार बार ये लिखते गए तो हम एंड जब समझेंगे कि लास्ट स्टेप है तो फिर वहाँ पे 6 के 2/3 बन जाएंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, बाकी x माइनस 1 बच गया। इन दोनों में से माइनस यानी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये वाला माइनस, तो अगर -1 हो तो अंदर सिर्फ साइन ही चेंज होते हैं, ये x आ गया, ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन में है ना, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। तो अब जो दोनों सेम है उनको एक दफ़ा लिख दिया। अब जो दोनों कॉमन लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ये बने थे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, हम इसके भी इसी तरह बना देंगे। 6 का यही बना लो 2/3 एक्स माइनस 1, ये एज इट इज़। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये कैसे आया, इसका तरीका ये वाला हमने इधर किया हुआ है ये। अब इसके एलसीएम की बारी आ गई। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर हैं और जो नॉन कॉमन है वो सारे हम लिखेंगे। पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ये एक दफ़ा आ गया। अब जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन है, ये 2 और ये 3, 2 और ये 3। अब देखें x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1, फिर x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है। अब कौन से सेम है, और सेम कोई नहीं है।
अब ये बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक ये बच गया एक्स माइनस 1। अब एक हिसाब से तो आंसर हमारा आ चुका है, बस इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर फार्मूला है, उसके फार्मूले के मुताबिक हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे आप 1 डायरेक्ट लिख लें या एक दफ़ा स्क्वायर लिख के तो नेक्स्ट टाइम में लिख लें, ये भी एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट टाइम में फिर देखें, ये दोनों वैल्यू के ऊपर फिर फार्मूला हमारा बन रहा है। दोनों ब्रैकेट के अंदर पहली वाली दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, साइनों समेत ही, पावरों समेत ही, ये भी एक्स हुआ ये भी, और दूसरी वैल्यू भी एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हैं। तो जो फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ था वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी हो ना, तो ए होता है पहली वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये पूरा स्टेप लिख दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया था इसकी जगह पे आंसर, लेकिन यहाँ पे मैंने वो एक दफ़ा स्क्वायर की फॉर्म लिख दी है, ये एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है x4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये एज इट इज़। तो ये बेटा आंसर आ गया। तो किन किन की यानी किन किन ब्रैकेट्स को इकट्ठा करना होता है, क्या करना होता है, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पीछे आंसर भी देखेंगे कि आंसर पीछे किस फॉर्म में है, तो फिर हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि हमने किस वैल्यूज़ को हमने किन ब्रैकेट्स को इकट्ठा करना है।